और इस वक्त की बड़ी खबर, अभिनेता शाहरुख खान को अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया, बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन हिरासत में लिए जाने से शाहरुख खान इतने खींचे कि उन्होंने ट्विटर पर कुछ बातें लिखी हैं। शाहरुख खान को जब एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया तब शाहरुख खान पोकेमॉन खेल रहे थे। शाहरुख खान यूरोप में इम्तियाज अली की फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में गए हुए थे और अमेरिका में शाहरुख अपने बच्चों सुहाना और आर्यन के साथ छुट्टियां मनाने कल गए थे। और एयरपोर्ट पर जो बर्ताव उनके साथ हुआ उससे शाहरुख खान किस तरह से खींच गए, आप देख सकते हैं। उन्होंने क्या कुछ लिखा है ट्विटर पर। मैं दुनिया में सुरक्षा व्यवस्था का सम्मान करता हूं, लेकिन अमेरिका में इमिग्रेशन द्वारा बार बार हिरासत में लिया जाना बुरा लगता है। यह कहना शाहरुख खान का, चूंकि पहले भी उनके साथ इस तरह की घटना घट चुकी है जब उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया था। और एक बार फिर से ऐसी ही घटना, और ऐसे में शाहरुख खान थोड़े आहत हैं। वो लिखते हैं ट्विटर पर कि मैं दुनिया में सुरक्षा व्यवस्था का सम्मान करता हूं, लेकिन अमेरिका में इमिग्रेशन द्वारा बार बार हिरासत में लिया जाना बुरा लगता है। यानी यह बात उन्हें बुरी लगी है जिस तरीके से उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। हालांकि एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए शाहरुख खान ने कहा कि यह सामान्य सी घटना है और मुझे इस पर कुछ नहीं कहना। यह सामान्य सी घटना है, मुझे इस पर कुछ भी नहीं कहना। यह बातें कही हैं शाहरुख खान ने। एबीपी न्यूज ने जब उनसे संपर्क किया तो एबीपी न्यूज से बात करते हुए शाहरुख खान ने कहा कि यह सामान्य सी घटना है, मुझे इस पर कुछ भी नहीं कहना। लेकिन जो बात उन्होंने ट्विटर पर लिखी है उससे यह जरूर लगता है कि वो थोड़े आहत हैं। सर, ये जो घटना हुई इस बारे में कुछ बात नहीं, मुझे इसका इंटरव्यू नहीं करना यार, ये नॉर्मल सी बात है। मतलब कितनी देर रोका होगा सर तकरीबन? नहीं, अब ये सब मैं आप पता कर लो खुद। तो आपने सुना क्या कुछ उनका कहना था शाहरुख खान का जब उनसे बातचीत की गई। और इस वक्त हमारे साथ मधु जुड़ गई है, एबीपी न्यूज संवाददाता मधु भाटिया झा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मधु, और क्या जानकारी मिल पा रही है? शाहरुख खान ने और क्या कहा इस पर? जी, एयरपोर्ट पर इतनी देर तक रोके जाने के बाद और पूछताछ के बाद, और ये बार बार उनके साथ होता है जब अमेरिका आते हैं, तो ट्विटर पर उन्होंने इसके बारे में एक स्टेटमेंट तो जारी किया, लेकिन उसके बाद जब फोन पे हमने संपर्क किया उनसे तो उन्होंने आगे कुछ भी खुलासा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इतना ही कहा कि वो इस बारे में और कोई बातचीत नहीं करना चाहते हैं। परेशान वो जरूर लग रहे थे आवाज से, लेकिन शायद वो सवालों से ज्यादा परेशान हो गए हैं कि एयरपोर्ट पर भी इतने सवाल पूछे गए और अब उसके बाद क्या हुआ है और एयरपोर्ट पे क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है, इन सवालों से भी और ज्यादा परेशान है। शुक्रिया मधु इस जानकारी के लिए आपका। तो शाहरुख खान अब थोड़े परेशान इसलिए हो चले हैं चूंकि उनसे बार बार इस बाबत सवाल पूछा जा रहा है। शाहरुख को हिरासत में लिए जाने की घटना से वो आहत इसलिए भी हैं क्योंकि पहले भी उन्हें अमेरिका में हिरासत में लिया जा चुका है। आपको बता दें कि साल 2012 में न्यूयॉर्क में हिरासत में लिया गया था शाहरुख खान को, और 2009 की बात की जाए तो न्यू जर्सी में भी उन्हें हिरासत में लिया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी। और तब भी इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे कि आखिर क्यों शाहरुख खान को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। और एक बार फिर से इसी तरह की घटना घटी है शाहरुख खान के साथ। और साल 2012 में जब घटना घटी थी, इसी तरीके से उन्हें रोका गया था पूछताछ के लिए, तब क्या कुछ कहा था शाहरुख खान ने, आपको सुनवाते हैं। Good evening. It's really nice to be here finally. Yeah, it was a long flight. Thank you, Neeta, for getting me here. Thank you, Isha, for having me over here. And we were detained at the airport as always for an hour and a half, which was nice. Yeah, it always happens. It's nice. You know, whenever I start feeling too arrogant about myself, I always take a trip to America. Yeah, the immigration guys kick the star out of stardom. And but I have my small victories. You know, they always ask me how tall I am, and I always lie and get away. 5 feet 10 inches. Next time I'm going to be more adventurous. What color are you? I'm going to say white. तो तंज कस रहे थे अपने इस भाषण में शाहरुख खान। उन्होंने कहा कि जब भी मुझे अहंकार का बोध होता है मैं अमेरिका चला जाता हूं क्योंकि मेरे साथ इस तरीके का वहां बर्ताव होता है, पूछताछ होती है। 2 बार पहले इस तरह की घटना घटी थी, साल 2009 में, 2012 में, और एक बार फिर से एयरपोर्ट पर शाहरुख खान को अमेरिका में रोका गया है। इस बार लॉस एंजलिस की घटना है जहां पर शाहरुख खान के साथ पूछताछ की गई और उसके बाद उन्हें जाने दिया गया। ट्विटर पर इस बात का उन्होंने जिक्र किया जिससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि इस घटना से वो आहत है कि क्यों आखिर उन्हें रोका जाता है, इस तरीके से उनसे पूछताछ की जाती है। और पहले की भी घटनाओं को लेकर सवाल खड़े हुए थे कि एक धर्म विशेष से जुड़े होने की वजह से, उस तरीके के नाम की वजह से क्यों आखिर पूछताछ हो। संदेह के आधार पर किसी को इस तरीके से रोकना, उससे पूछताछ करना कहां तक जायज है।
और अमेरिकी विदेश मंत्रालय की अफसर निशा विश्वाल ने एयरपोर्ट पर शाहरुख खान को रोकने पर माफी मांगी है। तो अमेरिका की तरफ से आधिकारिक तौर पर अब इस पर माफी मांगी गई है। शाहरुख को रोकने पर अमेरिका ने माफी मांगी। विदेश मंत्रालय के अफसर ने यह बातें कही हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अफसर हैं, उन्होंने यह कहा कि हिरासत में लेकर शाहरुख को छोड़ा गया और इसके लिए उन्हें खेद है। इमिग्रेशन विभाग ने उनसे पूछताछ की थी। एयरपोर्ट पर रोककर शाहरुख को रोकने पर अमेरिका की तरफ से अब माफी मांगी गई है। विदेश मंत्रालय के अफसर ने यह माफी मांगी है। लेकिन सवाल यह है कि बार बार इस तरह की घटना क्यों होती है, क्यों शाहरुख खान को रोका जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। और यह तीसरी बार ऐसा हुआ है, साल 2009, 2012 और अब 2016 में। लेकिन अमेरिका की तरफ से अब इस पर माफी मांगी गई है। सवाल यही कि क्या आगे इस तरह की घटनाएं रुक जाएंगी। निशा विश्वाल हैं अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर परेशानी के लिए माफी मांगती हूं। अमेरिकी राजनयिक भी रोके गए। उनका यह कहना कि अमेरिकी राजनयिक भी रोके जाते हैं। तो अमेरिका इसे एक सामान्य सुरक्षा जांच के तौर पर देखता है, लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि क्या एक धर्म विशेष से जुड़े होने की वजह से, उस तरीके का नाम होने की वजह से शाहरुख खान को रोका जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है? और अगर ऐसा होता है तो क्या यह सही है, क्या यह जायज है? 2009, उसके बाद 2012 और एक बार फिर से इस तरह की घटना सामने आई है अमेरिका में।